नमस्कार, जीएस विद संजय में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम भारत का राजनीतिक भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो पहले क्लास हो चुकी है, उसमें हमने ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रो देखा था, ज्योग्राफी की शाखाओं के बारे में जाना था, ज्योग्राफी के जनक यानी कि जैसे कि अपन ने देखा था ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी की शाखाओं के बारे में चर्चा की थी। साथ ही हमने देखा था कि भारत के भूगोल को हम पढ़ने किस तरीके से वाले हैं। तो हमने भारत के भूगोल के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट लिया गया था। कौन कौन से बांट लिए थे? भारत का राजनीतिक भूगोल था एक उसमें से, दूसरा था भारत का भौतिक भूगोल और तीसरा था मानव भूगोल, जिसमें से हम आज सबसे पहले चालू करने जा रहे हैं भारत का राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का नामकरण। नामकरण से मतलब क्या होता है कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा, यह औपचारिक नाम है, अनौपचारिक नाम है, इन सबको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, कितने हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे, भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से, समुद्री सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो राजधानियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का नामकरण। तो किसी भी चीज के 2 नाम होते, एक तो होता है औपचारिक नाम, एक होता है क्या, औपचारिक नाम, और दूसरा होता है भैया अनौपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम, ठीक। जैसे किसी का नाम है रामचंद्र, उसकी मार्कशीट में क्या लिखा होता है, रामचंद्र, तो उसका क्या हो गया, औपचारिक नाम हो गया। लेकिन उसके घर में क्या बोलते, चिंटू, मोन्टू, सोन्टू, ये सब बोलते, तो वो क्या हो गया, उसके अनौपचारिक नाम यानी कि निकनेम भी बोल सकते। तो भारत के जो औपचारिक नाम है वो 2 हैं, पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत और इंडिया भारत के 2 औपचारिक नाम हैं। औपचारिक नाम कैसे, जैसे हमने बताया कि रामचंद्र, तो रामचंद्र को कहां पे लिखा जाएगा, उसके डेट बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, उसकी मार्कशीट में लिखा जाएगा। तो भैया भारत का भारत नाम और इंडिया नाम कहां पे लिखा गया है, तो कहां पे लिखा गया भैया, भारत का संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम दिया गया कि भैया जो अपना प्यारा देश है उसका नाम भारत होगा और उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे। तो भारत का जो औपचारिक नाम है वो कहां पे लिखा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इस देश का नाम भारत और इंडिया होगा, ठीक। अब भारत के अनौपचारिक नाम यानी कि निकनेम कौन कौन से भैया, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है भारत वर्ष, दूसरा है भैया कौन सा, आर्यावर्त, ठीक। तीसरा हो जाएगा क्या, हिंदुस्तान, इसके अलावा क्या बोला जाता है भैया, नाभी वर्ष। ये सब क्या होगा भैया, उसके अनौपचारिक नाम हो गए। जो आर्यावर्त और जो भारत वर्ष है, ये जो भारत के पुराने वेद पुराण लिखे हैं उसमें इस देश को क्या कहा गया है, भारतवर्ष और आर्यावर्त कहा गया है। जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें पारसियों के द्वारा क्या दिया गया, भारत देश को क्या बोला गया था, हिंदुस्तान बोला गया था। नाभी वर्ष का हमें पता नहीं, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बारे में बता देंगे, ठीक। जो भारत देश का, अपने देश का नाम भारत पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है, एक राजा थे दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। यह बहुत प्रसिद्ध और भक्त पराक्रमी शासक थे, राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इस देश को भारत के नाम से जाना गया है। आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो अपन सभी को पता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं भैया, वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक। अभी अपन ने देखा था लास्ट ईयर कि 31 अक्टूबर
2019 से जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या कर दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर। तो इसमें से एक यूनियन टेरिटरी कौन सी बन गई है, जम्मू कश्मीर, और दूसरी बन गई है लद्दाख। दूसरी कौन सी बन गई है, लद्दाख बन गई है। तो 8 यूनियन टेरिटरी कैसे, पहले तो 7 थी, 2 और बन गई, तो कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए ना, लेकिन है तो 8। अब एक और बात अपन को याद रखनी है कि जो अभी 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी 2020 को जो 2 यूनियन टेरिटरी थी, कौन कौन सी, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया है भैया, इकट्ठा कर दिया गया। इस कारण से अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए हम इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मैप में देख लेते हैं कि भैया ये कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है, कौन किसका पड़ोसी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अपन मैप के माध्यम से इनको जानते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेंगे। देखिए ये इंडिया का मैप लगभग वैसे ही बना है जैसा है। अब अपन लियोनार्डो दा विंची तो है नहीं कि परफेक्ट बन जाए, तो अपन देख लेते हैं एक एक करके भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। टॉप से चालू करते हैं, यानी कि ये हो जाएगी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा और ये वाली हो जाएगी पूरब। सबसे पहले अपन उत्तर से चालू करते, तो जो सबसे पहले है ये ऊपर वाला एरिया, ये है लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख, और उसके नीचे वाला क्या है, जम्मू कश्मीर। ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जिन्हें जो हाल ही में क्या बनी है, नई यूनियन टेरिटरी बनी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है। जम्मू कश्मीर के नीचे साइड अपन को मिलेगा HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश के थोड़ी नीचे साइड जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के अपन लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर पे मिलेगा भैया पंजाब। ठीक, कहने को तो आधा पंजाब कहां पे, कनाडा में, लेकिन अपने इधर पे पंजाब 5 नदियों वाला। पंजाब के नीचे ही क्या मिलेगा, हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक, हरियाणा भैया, हरियाणा वाले लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए। हरियाणा के नीचे ही इस साइड आएंगे तो अपन को मिलेगा यहाँ पर क्या, राजस्थान। पधारो हमारे देश, राजस्थान मिलेगा। राजस्थान के जैसे ही नीचे साइड जाएंगे तो अपन को मिलेगा भैया गुजरात, मोदी जी का राज्य भैया। उसके ही नीचे जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के नीचे ये छोटा सा जो राज्य आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला राज्य, ये है क्या भैया, गोवा। ठीक, इधर पे हर बार गर्मियों में प्लान बनते, लेकिन हर बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये अपना छोटा सा राज्य क्या है भैया, गोवा। गोवा के बाजू में जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कर्नाटका। कर्नाटका के नीचे साइड आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, केरला। क्या मिलेगा, केरल मिलेगा। केरल के राइट साइड जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु के जैसे ही अपन ऊपर साइड चलेंगे तो इधर पे क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर अपन को क्या मिलेगा, तेलंगाना। ठीक, जिसे 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। ठीक, आंध्र प्रदेश के ऊपर साइड चलेंगे तो इधर पे अपन को क्या मिलेगा, उड़ीसा। उड़ीसा के इधर पे और उस साइड जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी का राज्य भैया। ठीक, राज्य तो सबका है, सीएम उधर की कौन है भैया, ममता दीदी। ठीक, तो ये चिकन नेक की तरह पर इधर से लेके ये पूरा कहां तक फैला है, उधर तक, पश्चिम बंगाल। अब अपन पुनः हरियाणा के पास लौट आते हैं। हरियाणा के नीचे साइड ये अपन को देख रहा है, ये गोला लगा, ये क्या है भैया, अपना राजधानी दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली। ठीक, अब हरियाणा के नीचे उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो इधर पे मिलेगा भैया यूपी, योगी जी सीएम है इधर के। इसके बाजू में जाएंगे तो अपन को मिलेगा बिहार, नीतीश जी सीएम है इधर के।
फिर अपन जाएंगे कहाँ पे, तो इधर मिलेगा भैया अपन को उसके ही नीचे झारखंड, धोनी आता है भैया रांची। ठीक, फिर आता है ये अपना बीच में ये प्यारा अपना एमपी, जहां से है भैया हम। ठीक, एमपी के जस्ट इधर पे साइड में जाएंगे तो अपन को मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं, ये ऊपर सा निकला हुआ एरिया जो अपन को दिख रहा है, ये क्या है भैया अपना सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इधर ही पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, कहाँ पे? हिमालय की, हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में ही है। ठीक, अब चलते अपन पूर्वोत्तर साइड। तो पूर्वोत्तर साइड सभी को याद करने में दिक्कत होती है, तो अपन सबसे पहले इधर पे कितने राज्य? 7 राज्य पूर्वोत्तर में। इतने एरिया में कितने राज्य हैं? 7। अपन एक एक करके उनको देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर, ये इधर से इधर पे इतना वाला राज्य क्या है? अरुणाचल। अरुणाचल के जैसे ही नीचे आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? नागालैंड। नागालैंड के जैसे ही नीचे आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? मणिपुर। क्या मिलेगा? मणिपुर। मणिपुर के जैसे ये वाला एरिया क्या मिल जाएगा अपन को? मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। मिजोरम के इस साइड आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? त्रिपुरा। विप्लव देव जी भैया इधर से हैं। ठीक, त्रिपुरा के ऊपर जाएंगे, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? असम। ठीक, असम के बाद ये इधर पे छोटा सा एरिया आपको मैप में दिख रहा होगा, ये क्या है भैया अपना? मेघालय। ठीक, तो पूरे 28 राज्यों को देख लिया और कितनी यूनियन टेरिटरी को देख लिया? 4 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, और इधर पे ये है भैया अपना क्या? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक, ये चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है, हरियाणा की राजधानी भी है, और चंडीगढ़ स्वयं की राजधानी तो है। इसके बाद अपन ने नीचे दिल्ली को देख लिया। अब आते हैं अपन गुजरात और महाराष्ट्र के इधर पे। इधर पे है क्या भैया अपना? दमन दीप, दादर नगर हवेली। फिर इसी के नीचे अरब सागर में जाएंगे तो इधर पे क्या मिलेगा अपन को? लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कुछ के बाद आगे चलते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के इधर पे हमें क्या मिलेगा? पुदुचेरी। क्या मिलेगा? पुदुचेरी, इसको पांडिचेरी भी बोलते हैं। फिर अपन जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, तो ये बहुत सारे द्वीप मिलते हैं। द्वीप समूह को क्या बोला जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। ठीक, तो अपन ने देख लिया भैया 8 यूनियन टेरिटरी। सबसे ऊपर है लद्दाख। लद्दाख के बाजू में क्या मिलेगा अपन को? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से नीचे आएंगे तो दिल्ली। फिर अपन जाएंगे कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र, यानी अरब सागर वाले, खंबात की खाड़ी वाले एरिया में। इधर पे हमें मिलेगा क्या? दमन दीप, दादर एवं नगर हवेली। उसके नीचे अरब सागर में जाएंगे तो अपन को मिलेगा लक्षद्वीप। फिर अपन आएंगे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इधर पे, तो अपन को मिलेगा पुदुचेरी या पांडिचेरी। उसके बाद आगे चलेंगे तो अपन को बंगाल की खाड़ी में क्या मिलेगा भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से अपन ने पूरे 28 राज्य देख लिए, लोकेशन देख लिए, और क्या देख लिया है कि वो कहाँ कहाँ पर है, किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं। अब आपको काम क्या करना है? एक खाली मैप लेना है, उसको एक बार भर के देख लेना, तो अपन को याद हो जाएगा कि कौन देश, कौन सा राज्य कहाँ पे है, किसके साथ किसकी सीमा लगती, ये सब अपन को याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते और अपन देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश। तो अपना भारत सभी को पता है एशिया में दक्षिण एशिया के अंतर्गत दक्षिण एशिया में आता है। तो इसके जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पहला है पाकिस्तान। फिर अपन इस साइड जाएंगे तो अफगानिस्तान, इस साइड आएंगे तो अपन को चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा, इधर पे बांग्लादेश मिलेगा, और इस साइड म्यांमार मिलेगा। यानी कि सबसे पूर्वतम कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। और सबसे पश्चिमतम कौन हो जाएगा? बांग्लादेश, जो इसके पड़ोसी देश हैं। अब 7 हैं टोटल, तो इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। बचपन में MBA
इस ट्रिक के माध्यम से अपन इन 7 राज्यों के 7 देशों के बारे में तो याद रख ही सकते, साथ ही एक और बात याद रख सकते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सा देश सबसे कम सीमा बनाता है। तो इस ट्रिक को डिकोड करते सो बी से हो जाएगा, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा बा से बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल और एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। हो गए ना अपने साथ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से, कितनी लगती है अपनी 4096 किलोमीटर, और सबसे कम किससे लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। हालांकि ये पीओके से लगती, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे लगती, लेकिन अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही अपना ही हिस्सा है, तो इससे अपन पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा भारत की किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, कितनी लगती है 4096, और सबसे कम किसके साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितनी लगती है 106 किलोमीटर। तो ये हो गए भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश। अब समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएंगे, समुद्री पड़ोसी देश बताओ भैया, समुद्री पड़ोसी कौन से हैं। एक तो सबसे पहले हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका हो गया। दूसरा म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि इससे समुद्री सीमा भी लगती है। कि पाकिस्तान भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश भी हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक, इन सब से क्या लगती है भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे समुद्री पड़ोसी देश। दो को याद रख लो, कौन कौन सा, श्रीलंका और इंडोनेशिया, बाकी को तो तीन अपन को पता ही है। ठीक, तो ये क्या हो गए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हो गए। अब अपन अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, भारत के राज्यों की राजधानियों के बारे में जानेंगे। ठीक, और इनके बारे में जानेंगे कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, चीन से कौन कौन से राज्य लगते हैं, चीन से कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और अपन क्या जानेंगे, भारत के राज्यों की राजधानियों के बारे में। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए। अगली क्लास में अपन जब आएंगे तो आपको पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन याद होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।